नमस्कार, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही एक ख़ास टॉपिक है, बहुत ख़ास विषय है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। समाज में व्यक्ति जो है रहता है तो सामाजिक दायरे कुछ होते हैं, उनके अंदर रहना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में रहते हुए भी बहुत उनका चरित्र ठीक नहीं होता, करेक्टर ठीक नहीं होता है। तो ऐसे करेक्टर वाले व्यक्ति जो होते हैं, कुंडली के द्वारा आपको बताएंगे कि कुंडली के कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, कौन से भाव जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, और उसमें कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो चरित्रहीन व्यक्ति को बनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति का अगर चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि समाज में रहना है, अगर आपको एक दायरा होता है समाज का, और उसमें रहते हुए अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है तो सबसे गिरावट आती है व्यक्ति के जो व्यवहार होता है, जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, बहुत बुरी गिरावट आती है चरित्रहीनता अगर है उसके अंदर। तो दोस्तों आइए, कुछ कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह हैं जो चरित्रहीन बनाते हैं, चरित्रहीन योग पैदा कर देते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सूत्र हैं, इसके अलग अलग ग्रहों के हिसाब से बताए गए हैं। तो अलग अलग जो ग्रह हैं युति बनाते हैं एक दूसरे के साथ में। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपस में युति बनाते हैं और दृष्टि अगर पड़ जाती है तो और व्यक्ति जो होता है इस ओर ज़्यादा भागता है, खराब उसकी नीयत खराब हो जाती कह लीजिए, या चरित्रहीन हो जाता है। तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कुंडली में शुक्र ग्रह जो होते हैं वीर कारक ग्रह होते हैं, विवाह के कारक ग्रह होते हैं। और ये अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का विवाह होता है, बहुत अच्छा विवाह होता है। विवाह के कारक हैं व्यक्ति के लिए ये। और मंगल रक्त के कारक हैं, जो रक्त को तेज करते हैं, रक्त के क्षत्रिय ग्रह माने जाते हैं मंगल। और मंगल एक दबंग व्यक्ति को दबंग बनाते हैं। तो इसके लिए ये ग्रह भी जिम्मेदार हैं। शुक्र और मंगल ग्रह जो होते हैं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कुंडली का पंचम भाव जो होता है बहुत अच्छा भाव होता है। केंद्र के भाव अच्छे होते हैं और त्रिकोण के भाव अच्छे माने गए हैं। पंचम भाव त्रिकोण भाव है। पंचम भाव में शनि, शुक्र और मंगल की युति। पंचम भाव जो कुंडली का होता है, इस भाव में अगर शनि, शुक्र और मंगल की युति हो तो व्यक्ति के अवैध संबंध होते हैं, और अवैध संबंध का निर्माण करती है ये युति जो होती है। मंगल की राशि में शुक्र हो और मंगल की युति होने पर पराई स्त्री से घनिष्ठता बढ़ती है, ऐसा बताया गया है पुस्तकों में। मंगल की राशि में शुक्र और मंगल की युति होने पर, मंगल की राशि में शुक्र हो और मंगल की युति हो अगर, तो पराई स्त्री से घनिष्ठता बढ़ती है। इसके अलावा दूसरा सूत्र है बुध और शुक्र की युति। बुध और शुक्र की युति वैसे बहुत अच्छी युति मानी जाती है, लेकिन अगर ये युति सप्तम भाव में हो तो जातक अवैध संबंधों के लिए नए नए तरीके प्रयोग करता है, नए नए तरीके अपनाता है, ऐसा भी बताया गया है। इसके अलावा आप जानते होंगे राहु और शुक्र की युति, तो इसके लिए बहुत जिम्मेदार मानी गई है। राहु और शुक्र की युति अगर पंचम में है, पंचम भाव में है, तो व्यक्ति कामुक होता है। और यदि इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो इस पे समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। अगर राहु और शुक्र की युति है पंचम भाव में और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या साथ में मंगल भी बैठे हों, तो ये समझ लीजिए व्यक्ति चरित्रहीन होता है, बिल्कुल 100% ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। इसके अलावा शनि का सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ होना, शनि का सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ, वैसे तो शनि और चंद्र का विषयोग भी माना जाता है,
और ये अगर सप्तम भाव में है, शनि और चंद्रमा सप्तम भाव में एक साथ में है और इसके ऊपर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो जातक वेश्यागामी होता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। ये एक सूत्र है ये भी। इसी योग में अगर शुक्र का संबंध भी अगर हो जाए, मतलब शनि और चंद्रमा उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो और इस योग में अगर शुक्र का संबंध दृष्टि अथवा युति से हो जाए तो 100% अवैध संबंध का निर्माण होता है। अवैध संबंध ऐसे व्यक्ति के निश्चित होते हैं, ये शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा 12वां भाव कुंडली का जो होता है, कुंडली के 12वें भाव में यदि राहु शुक्र की युति है और इस पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है या मंगल भी साथ में युति में है, साथ में ये 3 ग्रह जो हैं एक साथ में बैठे हुए हैं या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र और राहु एक साथ में है, तो आप समझ लीजिए ये चरित्रहीन ऐसा जो व्यक्ति जिसकी कुंडली होगी, ये जिसके ये योग बन रहा होगा वो चरित्रहीन होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा भी बताया गया है। इसके अलावा नवांश कुंडली आप जानते होंगे, नवांश कुंडली में शुक्र मंगल की राशि में हो और मंगल शुक्र की राशि में हो, नवांश कुंडली में शुक्र मंगल की राशि में हो और मंगल शुक्र की राशि में हो तो व्यक्ति जीवन साथी के अलावा अन्य संबंध जरूर बनाता है, ऐसा भी बताया गया है शास्त्रों में, इस प्रकार से बताया गया है। इसके अलावा शुक्र मंगल द्वादश भाव में हो, शुक्र मंगल अभी बताया था आपको कि राहु हो और शुक्र मंगल भी द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, ऐसा भी बताया गया है दोस्तों। इसके अलावा राहु का अष्टम में होना, अष्टम भाव वैसे भी आप जानते होंगे त्रिक भाव होता, बहुत खराब भाव होता है। 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव होते हैं जो अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। 8वें भाव में राहु का होना बहुत खराब माना जाता है। 8वें भाव में अगर राहु है तो व्यक्ति अवैध संबंध जरूर बनाता है। इसके अलावा शनि का 10वें भाव में होना और शुक्र और मंगल की युति कहीं पर भी हो कुंडली में तो जातक, ऐसा जातक जो होता है ज्ञानवान तो होता है लेकिन चरित्रहीन भी होता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता है। 10वें भाव में शनि हो और शुक्र और मंगल की युति कहीं पर भी हो, ऐसा व्यक्ति जो होता है चरित्रहीन होता है लेकिन ज्ञानवान भी होता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तो दोस्तों चरित्र जो होता है, अगर व्यक्ति का चरित्र नहीं ठीक है तो उसके व्यक्तित्व जो, उसका व्यक्तित्व जो होता है उसके पूरे व्यक्तित्व पर असर पड़ता है, गिरावट आती है। तो चरित्र ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे चरित्र को गड़बड़ करते हैं, खराब करते हैं। कुछ ग्रह की युतियाँ जो होती हैं वो हमारे चरित्र के ऊपर दाग लगाती हैं। तो ये जो सूत्र बताए गए हैं अपनी कुंडली में इसको देखें और इसके उपाय भी होते हैं, इसके उपाय भी आप कर सकते हैं। व्यक्ति का चरित्र अगर सही है तो सब कुछ सही होता है, पैसा आना जाना लगा रहता है, लेकिन चरित्र जो होता है हमेशा के लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो चरित्र के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और लाइक कर दें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।